पहली बड़ी खबर, गाजा में हमास के लॉन्च पैड तबाह। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ ने जमीन में छिपाए रॉकेट लॉन्चर्स नष्ट किए। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, गाजा में हमास के लॉन्च पैड तबाह। विद द वीडियो राहुल, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, आईडीएफ ने जमीन में छुपाए रॉकेट लॉन्चर्स तबाह कर दिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, और उसका शॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा किस तरीके से इनको उड़ा दिया गया। ये देखिए जरा, ये जो इनके रॉकेट लॉन्चर्स के सेंटर्स थे उनको तबाह कर दिया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। इजराइल के तेल अवीव में रॉकेट अटैक। ब्रेक करिए, ये देखिए जरा, रॉकेट पर इंटरसेप्टर से फायरिंग। ये देखिए जरा, इजराइल के तेल अवीव में रॉकेट अटैक किया गया है, यानी हमास है कि मानता नहीं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, दक्षिण गाजा के खान यूनिस में आईडीएफ की बमबारी। ब्रेक करिए विद द वीडियो। रिहायशी इलाकों में बमबारी से तबाही मची है। ये देखिए जरा, खान यूनिस में तबाही हुई है, उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, दक्षिण गाजा के राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये गाजा की और इस युद्ध की आज की तीन बड़ी तस्वीरें आपके सामने। पहला, किस तरीके से उनके लॉन्च पैड तबाह किए जा रहे हैं। दूसरा, अभी भी तेल अवीव पे अटैक हो रहा है। तीसरा, खान यूनिस में जो अटैक किया उससे तबाही का मंजर सबके सामने दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, इराक के बगदाद में एयर स्ट्राइक हुई है। ब्रेक करिए जरा, अबू गरीब हाईवे पर बमबारी। ये देखिए जरा, इराक के बगदाद में एयर स्ट्राइक। ये देखिए, एम्बुलेंस आप करिएगा जरा, अबू गरीब हाईवे पर बमबारी की गई है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खेरसौन में रूसी एयरफील्ड पर हमला। ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, खेरसौन में रूसी एयरफील्ड पर हमला किया गया। विद वीडियो दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, 2 AN-12 विमान को नुकसान की खबर। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। खेरसौन में रूसी एयरफील्ड पर हमला। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए, इस शॉट को फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए, रूसी एयरफील्ड पर खेरसौन में हमला हुआ है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कुपियांस्क में यूक्रेनी सैन्य बेस तबाह हो गया। ब्रेक करिए जरा, कुपियांस्क में यूक्रेनी सैन्य बेस तबाह। ये देखिए जरा, एम्बुलेंस आप। ये देखिए, रूस की आर्टिलरी यूनिट ने बनाया निशाना। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, यूक्रेनी बेस पर रूसी हेलीकॉप्टर का एयर अटैक। दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, क्रास्नोलीमन में बड़ा हमला किया गया। ये देखिए जरा, रशिया का युद्ध अभी भी जारी है। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, किस तरीके से रूस का ये जो युद्ध है अभी भी, इसकी तस्वीरें आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा, क्रास्नोलीमन में अटैक किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए राहुल, एक और ब्रेकिंग, डोनेट्स्क में यूक्रेन की भयंकर बमबारी। ये देखिए जरा, ब्रेक करिए, सीधे आइए, डोनेट्स्क में यूक्रेन की भयंकर बमबारी। ये देखिए जरा, वीडियो देखिएगा इसका जरा। और लीविका इलाके में मेजर अटैक किया गया, रूसी ठिकाने तबाह करने की खबर आ रही है। और लीविका इलाके में रूसी ठिकाने तबाह हो गए। सीधे आइए, ये सारी खबरें मैं अपने दर्शकों को दिखाने वाला हूं, और इसके साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहली बड़ी खबर जो मैंने आपको दिखाई, गाजा में हमास के लॉन्च पैड तबाह किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के तेल अवीव में कल रात फिर से रॉकेट अटैक किया है। अब इनकी जो संख्या है रॉकेट अटैक की वो कम हो गई है, लेकिन बड़ा अटैक किया गया। तीसरी खबर, दक्षिण गाजा के खान यूनिस में भयंकर बमबारी अभी भी जारी है। रिहायशी इलाकों में बमबारी से तबाही की तस्वीरें हैं। अबू गरीब हाईवे इराक में
अटैक हुआ है, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। रशिया का युद्ध अभी जारी है। खेरसॉन में रूसी एयरफील्ड पर हमला, यह खबर मैंने आपको दिखाई अभी, बड़ी खबर। AN-12 दो विमान जो हैं वो खत्म कर दिए गए। फिर एक और बड़ी खबर, यह देखिए, कुपियांस्क में यूक्रेनी सैन्य बेस तबाह, यह जानकारी है। फिर एक और बड़ी खबर, क्रास्नो लीमंस के इलाके में बड़ा हमला किया गया और हेरलीविका इलाके में रूस के ठिकाने तबाह कर दिए गए। दक्षिण गाजा में IDF का विध्वंसक हमला, उत्तर से दक्षिण नॉन स्टॉप अटैक। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ राहुल। हमास के ठिकानों पर बरसाए गए बम, ये देखिए, मेजर अटैक किया गया है हमने कई इमारतें जमींदोज। ये देखिए जरा, दक्षिण गाजा में एयर स्ट्राइक की गई है। ये साउथ गाजा है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए जरा, ये देखिए, साउथ गाजा में अटैक किया गया है, जिसका वीडियो मैं दिखा रहा हूं। यानी आप ये समझ लीजिए कि अब ये जो युद्ध है ये साउथ गाजा की तरफ मूव कर चुका है। राहुल, इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। यस, ये देखिए जरा, ये मेजर अटैक किया गया दक्षिण गाजा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं, लेकिन ऐसा लगता है जिस इलाके में अटैक किया गया वहां पर खाली था सब कुछ। राहुल, सिर्फ ये वीडियो लीजिएगा और तुरंत चलिए विपिन को चौबे के पास। विपिन, दक्षिण गाजा में मेजर अटैक है, मेरे और आपके बीच में ये वीडियो मैं दिखा रहा हूं ऑन द स्क्रीन। क्या ये समझा जाए कि अब दक्षिण गाजा में ऑल आउट एक्शन शुरू हो गया? ये वीडियो देखते रहिए हमारे जितने भी दर्शक हैं। बिल्कुल निशांत, इजराइल के पास चारा भी क्या है। नॉर्थ गाजा के 80% इलाकों पर कब्जा करने के बाद आज भी 40,000 लड़ाके ऐसे हैं हमास के जो गायब हैं। वो कहां गए? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? जाहिर है कि वो तमाम लोगों के साथ, आम बाशिंदों के साथ साउथ गाजा में शिफ्ट हो गए हैं। अब उनको खत्म करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा जब तक हमास के लड़ाकों को हम खत्म नहीं कर देते, जमीन को समतल नहीं कर देते। इसीलिए एक हफ्ते से एडवाइजरी जारी की जा रही है कि आप लोग छोड़कर अल अहली इलाके में जाइए, क्योंकि हमें ऑपरेशन करना है। और इसके बाद वही हुआ जिसका अंदेशा था। साउथ गाजा में ऑपरेशन शुरू हो गया है और अब जब मैं बॉर्डर पर मौजूद हूं तो उन हमलों की आवाजें, उस धरती की कपकपाहट मैं खुद भी महसूस कर सकता हूं निशांत। और साउथ गाजा में बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। विपिन चौबे इस वक्त गाजा बॉर्डर पे। विपिन, बी विद मी। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर विध्वंसक बमबारी। ब्रेक करिए इस वक्त का वीडियो देखिए जरा। ये देखिए, वीडियो देखिए जरा, मेजर अटैक किया गया। ये देखिए जरा, IDF फाइटर्स ने बरसाए विनाशकारी बम। ये देखिए जरा, मेतुला के पास हिजबुल्लाह लॉन्च पैड पर भी हमला किया गया। राहुल, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई है। नीचे आपके सामने स्क्रीन पर ब्रेकिंग चल रही है। फिर से इस वीडियो को प्ले ऑन करिए। IDF फाइटर्स ने बम बरसाए। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दोनों विजुअल्स देखिए और सीधे मैं चलूंगा जल्द बख्शी सर के पास। बख्शी सर, अब हॉस्टेजेस को लेकर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन एकाएक ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल ने पिछले 24 घंटे में अपने अटैक्स इंक्रीज कर दिए। इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? देखिए, वजह बहुत सिंपल है कि उन्होंने नॉर्थ गाजा में काफ़ी विध्वंसक हमले किए हैं। इनिशियल एयर अटैक्स, सॉफ्टनिंग अटैक्स किए थे और फिर उनको फॉलो अप किया विद ग्राउंड अटैक्स। अब वो एयर अटैक्स जो हैं वो साउथ गाजा की तरफ ले जा रहे हैं, जहां बहुत सारे इजरायली फाइटर जो हैं वो रेफ्यूजीज के साथ मिलके साउथ की तरफ गए हैं। निश्चय ही उनको जो मैं नहीं समझता कि इजराइल का एम कभी भी था कि वो तमाम एक हमास के फाइटर को मार डाले। वो काफ़ी मुश्किल काम होगा। मेन उनका काम था कमांड एंड कंट्रोल एट्रिशन, जो टॉप लीडरशिप है उसे ख़त्म करे, उसे सिलेक्टिवली असैसिनेट करे, उनके रॉकेट प्रोडक्शन फैक्ट्रीज को हिट करे, उनके एमुनेशन डंप्स और रॉकेट डंप्स को हिट करे, उनके अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क को काफी बुरा प्रहार करे। जी बख्शी सर, मैं आपको एक और विजुअल के साथ आपके पास वापस आ रहा हूं। बी विद मी सर, मैं आप ही के पास वापस आ रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधे दिखाइए। हमास का रॉकेट सेंटर तबाह हो गया। ब्रेक करिए, वीडियो के साथ दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए जरा, हमास का रॉकेट सेंटर तबाह।
बिल्डिंग से रॉकेट हमला कर रहे थे हमास के लड़ाके। ये पूरा सीक्वेंस मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, आईडीएफ ने पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया। जैतून इलाके में बनाया निशाना। राहुल, इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए, फुल स्क्रीन पर दिखाइए। ये देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए किस तरीके से अटैक किया गया। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये देखिए, यहां से रॉकेट अटैक किया जा रहा था हमास की तरफ से, और इन्होंने, आईडीएफ ने पहले बिल्डिंग पर अटैक किया। ये देखिए, ये रॉकेट अटैक किया जा रहा था फ्रॉम द डिफरेंट एंगल, लेकिन आईडीएफ ने पूरी की पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया। ये देखिए, यहां पर हमास के लड़ाके मौजूद थे। मैं चाहूंगा इस वीडियो की सीक्वेंसिंग फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का सर्कल, यहां से रॉकेट फायरिंग कर रही थी। अब इसका दूसरा एंगल देखिए, इस जगह से रॉकेट फायर किया जा रहा था। आईडीएफ ने यहां से पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा दी। ये देखिए जरा, नॉन स्टॉप बम्बार्डमेंट करके हमास का पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था यहां पर। ऐसा किया जा रहा है। तीनों ब्रेकिंग लीजिए राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए जंगजीडी बख्शी सर के पास। बख्शी सर, मैं 3 लोकेशंस देख रहा हूं सर, यहां पर हो क्या रहा है? व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, एक चीज का जवाब पूरा का पूरा बिल्डिंग उड़ा के दिया जा रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हमास का मोरल जो है वो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया इन्होंने? नहीं, निश्चय मोराल पे तो बहुत सख्त ब्लो हुई है। वो कुछ भी गीदड़ भपकी दें, कुछ भी कहने की कोशिश करें, दे हैव बीन हिट एंड हिट वेरी बैड। और उनकी वजह से जो गाजा की पॉपुलेशन है वो भी बुरी तरह से हिट हुई है। उनमें भी एक फीलिंग आ रही है कि ये तो जाके अंडरग्राउंड टनल में छुप गए हैं। आम पब्लिक के लिए एक इन्होंने बॉम्ब शेल्टर नहीं बनाया था, एक बॉम्ब शेल्टर नहीं था, उनको मरने के लिए छोड़ दिया है, ह्यूमन शील्ड के लिए उनको इस्तेमाल किया गया है। हैरत की बात यह है कि अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं स्ट्राइक बैक करने की, ये दिखाने की कि वी आर स्टिल अप ऑन आवर फीट। बड़े बड़े प्रोपेगेंडा वीडियोस निकाल रहे हैं। और उन्होंने अभी हाल में रॉकेट फायरिंग की है कल, और जिस बिल्डिंग से फायर हुआ है, जहां उसको ट्रेस बैक किया गया, वो इजराइल ने पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो नीचे ढा दी। बख्शी सर, मैं आपको एक और इजराइल ये भी क्लेम कर रहा है कि शो सर प्लीज गो। हाँ, ये भी क्लेम कर रहा है कि वो जो हमास ने जो बड़े बड़े अस्पताल हैं गाजा के अंदर, उसकी टनल्स में तो वो लेके जा रहे थे हॉस्टेजेस को, एक थाई हॉस्टेज और एक दूसरे हॉस्टेज को इन अस्पतालों में ले जाते हुए वीडियो फुटेज पकड़ा गया है। उत्तर से दक्षिण नॉन स्टॉप हमले। आज की सबसे बड़ी खबर, हमास पर आईडीएफ का नॉन स्टॉप हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में 250 ठिकाने तबाह किए। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। जंग के 40वें दिन भी भीषण जंग जारी। आईडीएफ के टैंक्स ने तबाह किए हमास बेस। इजरायली वायुसेना भी कर रही है हमला। $250 हमले किए गए हैं, 250 ठिकाने तबाह कर दिए। यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। यह वीडियो जो है ये एग्जैक्टली नया नहीं है, इससे पहले हमने आपको सारे नए वीडियो दिखाए। राहुल, इस हमारी जो पहली खबर थी, ये आज जो हमारी पहली खबर थी, उसकी ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइएगा। दक्षिण गाजा, ये देखिए, हमास के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक किया जा रहा है। 250 ठिकाने तबाह कर दिए हैं। मैं बिपिन चौबे के पास अभी आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपके सामने हैं। ये अभी का ओवरऑल राउंड अप, ये ओवरऑल राउंड अप अटैक है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से अटैक किया है और किस तरीके से पेनिट्रेट कर रहे हैं ये लोग गाजा के अंदर। बिपिन का ये कहना है कि नॉर्थ गाजा पे 80% कब्जे के बाद अब दक्षिण गाजा की ओर रुख कर रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
सीधे आइए अब जरा राहुल जो दक्षिण गाजा में अटैक किया उसकी ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाई है। ये देखिए हमास का नॉन स्टॉप अटैक जो जानकारी है 24 घंटे में 250 ठिकाने तबाह कर दिए। नंबर 1 ये वीडियो देखिए, एग्जैक्टली यही वीडियो मैं दिखाना चाह रहा था और ये बगल में भी चल रहा है। राहुल आई थिंक हम वहां वाली ब्रेकिंग को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया है। अब ये देखिए अब तक 16,000 से ज्यादा टारगेट नष्ट कर दिए गए हैं। ये देखिए जो जानकारी आ रही है अब तक 7,000 हथियार तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन अब जो बड़ी खबर है गाजा की मस्जिद में सुरंग की एंट्री ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा ये बड़ी खबर ब्रेक करिए। गाजा की मस्जिद में सुरंग की एंट्री पॉइंट। ये देखिए बड़ी खबर मस्जिद के तहखाने में रॉकेट बनाने की लैब, मस्जिद के तहखाने में मोर्टार, आईडी और विस्फोटक सामान। गाजा के जैतून में मस्जिद में आईडीएफ की रेड। आईडीएफ प्रवक्ता रियल एडमिरल डैनियल हगारी ने दिखाए सबूत ब्रेकिंग के साथ। मले मितानीम मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा मस्जिद की डिटेलिंग में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए जरा सीधे आइए ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे चलिए। ये बहुत बड़ी खबर है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बिपिन चौबे। बिपिन मुझे तुरंत डिटेलिंग दीजिए जरा। ये अपने आप में एक बहुत शॉकिंग रिपोर्ट आ रही है। डैनियल हगारी ने सबूत दिखाए। राहुल वही वाले यहां पर फुटेज दिखाते रहिएगा कि मस्जिद के अंदर टनल्स हैं। अभी मैं अस्पताल की भी एक खबर दिखाने वाला हूं। क्या वहां पर समझा जाए कि इतनी सारी मस्जिद को टारगेट किया गया, वो भी डिटेलिंग में देने वाला हूं। क्या समझा जाए? देखिए ये तस्वीरें आज बेशक पहली बार आई हो और मस्जिदों में टनल को दिखा रहे हो वहां के ऑफिशियल्स, स्पेशली इजरायली डिफेंस फोर्स के निशांत। लेकिन ये बात पहले दिन से कही जा रही है। बच्चों का स्कूल हो, अस्पताल हो, इसके अलावा बेबी केयर हो, ऐसे बेबी प्रोडक्ट्स बनाने वाले इंस्टीट्यूट्स हो, या फिर वो बड़े अस्पताल जिनकी तस्वीरें आपने देखे, और अब मस्जिद, इनकी तस्वीरें एक एक करके आ रही है। ये तब आ रही है जब पूरी तरह से थॉट को होल्ड करेंगे कर दिया गया है। मैं अपने दर्शकों को थोड़ी डिटेलिंग देने जा रहा हूं। विपिन प्लीज होल्ड योर थॉट। आपको रोकने के लिए मैं माफी चाहूंगा। सीधे आइए इस वक्त यहां पर। विपिन मैं आपके पास आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं मैं आपके पास इन नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स। जैतून मस्जिद में आईडीएफ की 188वीं ब्रिगेड की रेड। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। मस्जिद में सुरंग का एंट्री पॉइंट जो शाफ्ट वो आईडीएफ ने डिस्कवर किया। फिर ये देखिए मस्जिद से जाता है सुरंग का रास्ता, आईडीएफ ने ये कहा। फिर ये देखिए मस्जिद के तहखाने में रॉकेट बनाने के लैब। ये तस्वीरें यहां पर हैं। भारी तादाद में मोर्टार, आईडी और विस्फोटक सामान मिला है, ये जानकारी है। रेड के दौरान मस्जिद के तहखाने में मिला ड्रोन, ये जानकारी आ रही है। हमास कमांड सेंटर के तौर पर मस्जिद का इस्तेमाल, आईडीएफ ने यह बहुत बड़ा क्लेम किया है। लेकिन राहुल ये फ्लोर बाद में लीजिएगा। एक अस्पताल वाली खबर ब्रेक कर रहा हूं मैं, फ्लोर पर हम बाद में आएंगे। अल शिफा अस्पताल में इलाज के अलावा कई संदिग्ध काम। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटिश डॉक्टर ने किया बहुत बड़ा दावा। अस्पताल के कुछ जगहों में जाना था मना। करेक्ट करिए उसको जरा, जाना था मना, ये करेक्ट करिए उसको, जाना माना था लिखा हुआ है। प्रतिबंधित जगहों में जाने पर गोली मारी जाती। सीधे आइए राहुल ब्रेकिंग दिखाइए जरा। ब्रिटिश डॉक्टर ने हमास सेंटर होने के इजराइल के दावों का समर्थन किया। राहुल सीधे इस ब्रेकिंग पर आइए और मैं चाहूंगा मस्जिद वाली ब्रेकिंग मेरे बगल में चलाइए। अस्पताल और मस्जिद इस वॉल पर आइए और मस्जिद वाली ब्रेकिंग मेरे बगल में चलाइए। ये देखिए गैर चिकित्सा कामों में अल शिफा अस्पताल का इस्तेमाल, ये जानकारी आ रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा, क्या जानकारी है? अस्पताल के बेसमेंट में संदिग्ध वार्ड, डॉक्टर्स ने कहा। एक ब्रिटिश डॉक्टर है, बेसमेंट की तरफ संदिग्ध लोगों का आना जाना
था, ये उन्होंने कहा। नेक्स्ट दिखाइए। प्रतिबंधित जगहों में जाने पर गोली मारी जाती थी, डॉक्टर ने यह भी कहा। अस्पतालों में काम करने वाले ब्रिटिश डॉक्टर का बहुत बड़ा दावा, यह बड़ी खबर है। गाजा के अस्पतालों में ब्रिटिश डॉक्टर ने 3 साल काम किया है। राहुल, इसी फॉर्मेट में सीधे चलिए विनोद विनोद दत्ता सर के पास। विनोद सर, अस्पताल में क्या क्या हो रहा था यह हम बता रहे हैं। एक डॉक्टर ने बताया मस्जिद के अंदर तहखाना था। अब जब यह केस ह्यूमन राइट्स के लिहाज से, वॉर क्राइम के लिहाज से आगे बढ़ता है, आई थिंक ऑल क्लेम्स ऑफ हमास आर फॉलिंग शॉर्ट। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमास ने जिस तरह से वहाँ पब्लिक जो यूटिलिटीज़ हैं उनका इस्तेमाल किया है, ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया है। अल-शिफा, देखिए यूएन कन्वेंशन है कि अस्पतालों पे बमबारी नहीं की जाएगी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपने जो असला है, देखिए कितना असला वहाँ से निकाला गया है। वहाँ उनके ऑपरेशन सेंटर्स दिखाए गए हैं, कम्युनिकेशन सेंटर्स दिखाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि उन्होंने बिल्कुल सोची हुई समझी तरीके से उन ठिकानों का इस्तेमाल किया है, चाहे वो रिलीजियस प्लेसेस हों, चाहे वो पब्लिक स्कूल्स हों, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल्स हों, या इस तरह की कोई इंडस्ट्रीज हों, उनका इस्तेमाल किया है। और अब उनका ये रोना कि साहब इजराइल गाजा पे जुल्म कर रहा है, तो इजराइल ने काफी वार्निंग उनको दी थी कि भाई आप, और इसके पास लेकिन सर एक और बड़ी बात है कि मोसाद, आईडीएफ और इन सब की इंटेलिजेंस धरी की धरी रह गई। ये एक दिन में चीजें नहीं हुई हैं, कई सालों से हो रही हैं। they were sitting and observing and doing nothing। हाँ बिल्कुल निशांत, आपने ठीक कहा। देखिए इजराइल में 3 इंटेलिजेंस एजेंसीज है। मोसाद जो एक आला दर्जे की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो विफल हुई है, एक उनकी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेटेड एजेंसी है, और एक खाली गाजा के लिए उन्होंने एक डेडिकेटेड इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो इजराइल को इतना मालूम था, लेकिन फिर भी अगर वो एक्शन लेने में कामयाब नहीं हुआ है तो ये इजराइल की डेफिनेटली यकीनन एक फेलियर। विनोद सर, बी विद मी। अब मैं अपने दर्शकों को डिटेलिंग दिखा रहा हूं। राहुल, दोनों ब्रेकिंग साइड में निकाल के रखिएगा। आप मस्जिद वाली खबर निकाल के रखिएगा, क्योंकि ग्रुप फ्लोर ग्राफिक्स के साथ ही मैं विपिन के पास जाऊंगा चैट पर। सीधे आइए अब जरा गाजा विध्वंस की बड़ी खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 24 घंटे में उत्तर से दक्षिण गाजा में 250 हमले किए गए, नंबर 1। नंबर 2, अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत, जिसमें 5,350 बच्चे। नंबर 3, गाजा में बमबारी के दौरान 50 पत्रकारों की भी मौत हो गई है। यह खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। 4 बड़े अस्पताल, अल-शिफा, रंतीसी, इंडोनेशिया, अल कुदस पर बड़े हमले किए गए हैं। गाजा में 83 मस्जिदें तबाह हो गई हैं, 170 को भारी नुकसान पहुंचा है। गाजा में 28 बच्चे इवैक्यूएट करके इजिप्ट ले जाए गए। ये प्रीमैच्योर बच्चे थे। राहुल, इस खबर के साथ मैं चाहूंगा मस्जिद वाली खबर की ब्रेकिंग लीजिए। नीचे टिकर में अस्पताल वाली ब्रेकिंग चलाइए, और सीधे चलिए विपिन चौबे के पास। विपिन, कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है। क्या मैं ये कहूं कि नॉर्दर्न गाजा में मस्जिद हो, अस्पताल हो, या जो भी एरियाज हो, उन सबको सैनिटाइज किया जा चुका है? लगभग 90% तक निशांत खबर यह है कि सैनिटाइज किया जा चुका है। जो 10% इलाके हैं वहां काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में गाजा पट्टी का नॉर्दर्न एरिया कंप्लीटली हमास के लड़ाकों से खाली रह गया है। इक्का दुक्का छोटा बड़ा हमला अगर छोड़ दे तो लगभग यह तय है कि पूरी तरह से उस इलाके को खाली कर लिया गया। इसीलिए उनके वो बड़े पनाहगाह जिनका इस्तेमाल उन्होंने शील्ड की तरह किया है, चाहे वो मस्जिद हो, अस्पताल हो, बच्चों के स्कूल हो या फिर बड़ों के स्कूल हो, इन सभी को तहस नहस किया जा रहा है। उसी के मद्देनजर गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। ब्रेक करिए। हमास के ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक कर रही है। अटैक लिखिए उसको जरा। हमास के ठिकानों पर पिन पॉइंट कर रही है। तस्वीरें जरा रिमोट से पूरा का पूरा ये हमास का जो इलाका है उसको उड़ा दिया गया। ये देखिए जरा, रिमोट से पूरा का पूरा इलाका उड़ा दिया गया। फिर देखिए, अब आपके सामने फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से पहले इलाके को सैनिटाइज किया, फिर पूरी तरह उड़ा दिया। ये देखिए जरा एक्सप्लोजन देखिए, ये देखिए जरा एक्सप्लोजन।
ये इस वक्त की बड़ी खबर सीधा आई है। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है, गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। ब्रेक करिए। हमास के ठिकानों पर जो अटैक हुआ वो तस्वीरें आपने देखी। अगली बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ की 414वीं ब्रिगेड का एक्शन। ब्रेक करिए। हमास के निगरानी ठिकानों पर हमले, ये देखिए जरा। सुरंगों के एंट्री पॉइंट को विस्फोट कर उड़ाया, ये देखिए जरा। ये तस्वीरें देखिए अब आप। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये दोनों वीडियोस, राहुल सिर्फ दोनों वीडियोस दिखाइए एक बार जरा। दोनों वीडियोस दिखाइए, ये देखिए जरा। एक तरफ ये वीडियो आ रहा है आपके, और दूसरी तरफ जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कैसे दूर से रिमोट एक्सेस से उसकी बिल्डिंग उड़ा दी गई है। ये तस्वीरें देखिए जरा। ये हमास के ठिकानों पर अटैक किया जा रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। गाजा सिटी में आईडीएफ का बड़ा एक्शन। ब्रेक करिए। 36वीं डिवीजन ने किया बड़ा हमला। विद वीडियो दिखाइए जरा। ये देखिए जरा। एम्बुलेंस अब करिएगा राहुल। हमास के जैतून बटालियन का अटैक, ये देखिए जरा। ये बड़ा अटैक कर रहे हैं जिसको अंजाम, ग्राउंड ऑपरेशन ये आपके सामने चल रहा है। हमास से आमने सामने की जंग जारी। ये देखिए जरा किस तरीके से यहां पर ये अटैक चल रहा है। ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में तेजी से आगे बढ़ रही आईडीएफ। ब्रेक करिए। गाजा सिटी को आईडीएफ ने 3 तरफ से घेरा। ब्रेक करिए विद वीडियो। भूमध्य सागर उत्तर और पूर्व की तरफ से घेरा। सैटेलाइट इमेज में गाजा शहर में आईडीएफ की पोजीशन। ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा। गाजा शहर से दक्षिण की तरफ जा रही है हमास से झड़प। ये देखिए, आपने सब करेगा राहुल। ये देखिए जरा। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरीके से अटैक किया गया और उसकी तस्वीरें आपके सामने। राहुल ये इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और विजुअल लीजिएगा, एक्शन वाला विजुअल, और मैं सीधे बिग बॉल पर आऊंगा। सीधे आइए। गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। 28 अक्टूबर गाजा बॉर्डर पर इजरायली टैंक, ये देखिए। फिर अगली खबर, 28 अक्टूबर गाजा के होटल में इजरायली फ्लैग। 30 अक्टूबर गाजा की सड़कों पर आईडीएफ का टैंक, ये आ रहा है। फिर ये देखिए, बेत हैनन में आईडीएफ इन्फेंट्री आगे बढ़ी। 31 अक्टूबर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 12 नवंबर फिलिस्तीनी कैदियों को गाजा के स्कूल में लाई आईडीएफ। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला दक्षिण जेनिन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। हमास और आईडीएफ के बीच जमीनी जंग। एम्बियन साहब ये देखिए जरा। हमास समर्थकों ने आईडीएफ पर की फायरिंग, ये देखिए जरा। बात यह इलाके में संघर्ष, ये देखिए किस तरीके से जेनिन वेस्ट बैंक का इलाका है। मैं चाहूंगा लोकेशन में प्लीज जरा लोकेशन लिखिए। वेस्ट बैंक के जेनिन में जमीनी संघर्ष, ये लिखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा राहुल। ये देखिए जरा। ये जितने भी दर्शक है मैं जेनिन की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इजराइल फिलिस्तीन जंग में एक और पत्रकार की मौत। ब्रेक करिए। हमले में मारी गई फिलिस्तीनी पत्रकार अला ताहिर अल हसनत। मैं चाहूंगा उनका वीडियो दिखाइए जरा। गाजा में अल हसनत के घर पर हुई थी विध्वंसक बमबारी। इजराइल जंग में अब तक 50 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। 18 नवंबर को कवरेज करते 7 पत्रकारों की गई थी जान। सीधे आइए। इजराइल युद्ध, राहुल सिर्फ वॉल दिखाइएगा। 46 दिन। अब जरा ध्यान से देखिए। इजराइल युद्ध, सिर्फ वॉल देखिएगा जो हमारे सामने फैक्ट्स आ रहे हैं। ये देखिए इजराइल युद्ध 46 दिन 50 पत्रकारों की मौत। रूस यूक्रेन युद्ध 21 महीने 15 पत्रकारों की मौत।
अब मुझे बताइए, रूस यूक्रेन युद्ध 21 महीने 15 पत्रकारों की, 18 नवंबर 7 पत्रकारों की जान गई। फिर ये देखिए 7 अक्टूबर 6 पत्रकारों की मौत हुई। फिर देखिए 45 फिलिस्तीनी, 4 इजरायली पत्रकारों की मौत हो चुकी है। 1 लेबनानी पत्रकार की जान गई है। 11 पत्रकार घायल हैं, 3 लापता हैं, CNN के हवाले से खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजरायली शहरों पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले। ब्रेक करिए विद द वीडियो। इस्लामिक जिहाद की अल कुद्स ब्रिगेड ने किया रॉकेट अटैक, ये देखिए जरा। से लगे इलाकों को टारगेट किया गया, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, तेल अवीव में फिर से हमास का बड़ा हमला। ब्रेक करिए। हमास ने एक साथ कई रॉकेट दागे। विद द वीडियो दिखाइए जरा। आयरन डोम से रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए, ये देखिए जरा। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। तेल अवीव में एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया है। हमास ने कई रॉकेट इंटरसेप्ट किए, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट लीजिए, दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट लीजिए और सीधे आइए जनरल जीडी बख्शी सर के पास। बख्शी सर, शमा बुझने से पहले ज्यादा टिमटिमाती है, बड़ी पुरानी कहावत है। क्या यही वजह है कि हमास अभी भी रॉकेट अटैक कर रहा है? एम्बियंस। हाँ, देखिए, हमास दुनिया भर को दिखाना चाहता है डिफाइंस कि जितना भी हमें मार पड़ी हो लेकिन हम अभी भी लड़ रहे हैं। इसलिए वो चोरी छुपे इक्के दुक्के रॉकेट फायर करे जा रहा है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई इजराइल का केस स्ट्रेंथन होता है कि हम सीज फायर कैसे कर सकते हैं जब हम पे गाजा की धरती से लगातार रॉकेट अटैक्स, ऑफेंसिव एक्शंस हो रहे हैं। दे हैव टू कंटिन्यू विद द फाइटिंग। और सर मैं आपको प्लीज रोकूंगा सर, प्लीज पार्डन मी। विपिन चौबे मेरे साथ हैं, उनके पीछे बॉम्बिंग चल रही है इस वक्त। विपिन, निशांत, बिना समय गंवाए देखिए सीधे तस्वीरों पर आपको लेकर चलता हूं और इन तस्वीरों को देखिए। आप जो कह रहे थे कि शमा बुझने से पहले टिमटिमाती है, तो ये तस्वीर देखिए अब किस तरह से ये हमले हो रहे हैं। हालांकि ये हमला इजराइल की तरफ से किया गया है और जिस जगह पर हमले हो गए हुए हैं ये पहले से मलबे में तब्दील वो पूरा इलाका है। लेकिन अब भी देखिए कैसे बड़े बड़े रॉकेट और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। पूरी धरती हिल रही है जहां पर मैं खड़ा हूं और धुएं का गुबार देखिए। इस गुबार को देखकर समझ सकते हैं कि अब भी बॉर्डर से मेरी दूरी कितनी ज्यादा है, कितनी कम बची हुई है और वहां पर लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है। और पूरा नॉर्थ का इलाका 80% कब्जा करने के बाद भी इजरायली फोर्स कोई चांस नहीं लेना चाहती। जो इक्का दुक्का मकान बचे हुए निशांत, उनको भी मलबे में तब्दील करने के लिए इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन किया जा रहा है और तोप के गोले, मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। और उसके बाद देखिए पूरा इलाका कैसे थर्रा जाता है। जहां पर मैं खड़ा होकर रिपोर्ट कर रहा हूं ये पूरी धरती हिल रही है और आसपास का इलाका इन आवाजों से गूंजता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच ये काले धुएं का गुबार निशांत आपको बताने के लिए काफी है कि क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड पर, किस तरह का ऑपरेशन चला रही है इजरायली फोर्स और हमास के लड़ाके कैसे जमीन छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। यही फ्रेम को लॉक करके रखिए, मेरे साथ बने रहिए, यही फ्रेम रखिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर TV9 के कैमरे में गाजा में इस वक्त आप लाइव बॉम्बिंग देख रहे हैं। ये मेजर अटैक किया गया है, धुएं के गुबार से ऐसा दिखता है बहुत बड़े एरिया को। विपिन, कैमरामैन को बोलिए अपने इस फ्रेम को लॉक करें, अपने कैमरामैन को बोलिए इस फ्रेम को लॉक करें। ये इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में लाइव बॉम्बिंग। प्लीज लोकेशन लिखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में इस वक्त लाइव आपके सामने तस्वीरें आ रही है, लाइव बॉम्बिंग। ये देखिए जरा। और जहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं बिपिन चौबे और कैमरामैन गंगा, ये वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दिखा रहा हूं, लोकेशन में मेंशन करिए, गाजा में बमबारी लाइव। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बिपिन चौबे, बिपिन ओवर टू यू, बताइए और क्या डिटेल है। बिपिन, लगता ऐसा है ये जो हुआ है कि कोई बहुत बड़ा एम्युनिशन डिपो उड़ाया जितना धुआं निकल रहा है।
बिल्कुल अंदाजा तो यही लगता है, बाकी डिटेल्स आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे निशांत। लेकिन मेरा जो युद्ध का अनुभव रहा है यूक्रेन युद्ध से लेकर और इजराइल का ये जो युद्ध मैं पिछले 20 दिनों से कवर कर रहा हूं, उसके बाद ये लगता है कि कोई टारगेटेड अटैक किया गया है, क्योंकि रह रहकर हर 1-2 मिनट पर हमले किए जाते हैं। लेकिन ये जितना बड़ा हमला था, ये बताने के लिए काफी है कि टारगेट करके किसी ठिकाने को लॉक किया गया और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया है। ये एक बड़ा टारगेट था जिसको अचीव किया है इजराइल ने। और ये जो पूरा इलाका है जहां पर धुआं उठ रहा है निशांत, ये पूरा इलाका ऑलरेडी 90% मलबे में तब्दील हो चुका है। और अब भी जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है बिपिन, ये जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे ये कोई बहुत बड़ा एम्युनिशन डिपो उनका उड़ाया है। जिस तरीके से धुआं जो अभी भी सेटल नहीं हुआ है, ये धुआं सेटल नहीं हुआ है। धुएं का इनफैक्ट जो जिस तरीके से जो कलर है, जिस तरीके से जो इसकी डेंसिटी है, मुझे लग रहा है ये कोई एम्युनिशन है, कोई यहां पे रॉकेट लॉन्चर साइट थी जिसको उड़ाया है। व्हाट इज योर टेक विपिन? संभावना पूरी है निशांत, संभावना पूरी है, क्योंकि टारगेटेड अटैक था और इस इलाके को 90% मलबे में तब्दील करने के बाद इतना बड़ा हमला करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन कोई स्पेसिफिक इनपुट जरूर रहा होगा कि वहां पर इस तरह की चीजें हो सकती हैं। आर्म्स का डिपो हो सकता है, एम्युनिशन का डिपो हो सकता है, या फिर कोई ऐसी टनल जहां पे इन तमाम चीजों को रखा गया हो। ठीक है बिपिन, बी विद मी बिपिन, ये जो आप जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बख्शी सर सॉरी आपको बीच में रोका। आईडीएफ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है हमास। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 72 घंटे में आईडीएफ के 60 वाहन तबाह। विद द वीडियो दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, इजरायली सेना के 10 मिलिट्री कैरियर नष्ट। विद द वीडियो, ये देखिए जरा जो जानकारी आ रही है। पुराना वीडियो है लेकिन आपको दिखा रहा हूं, खबर नहीं है। इजरायली सेना के 10 मिलिट्री कैरियर तबाह, आईडीएफ के टैंक, हॉट जियर, बुलडोजर तबाह हुए, ये जानकारी आ रही है। हमास की अल कासम ब्रिगेड ने किया दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में हर दिन हो रही है इजरायली सैनिकों की मौत। ब्रेक करिए विद द वीडियो। 24 घंटे में 2 और इजरायली सैनिकों की मौत। विद द वीडियो, गवाटी ब्रिगेड के जवान थे दोनों सैनिक। हमास के हमले में 5 सैनिक हुए घायल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अब बंधकों की डील पर बाइडेन का बयान। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, बड़ी खबर, रिहाई पर जल्द समझौते की उम्मीद। सिर्फ ब्रेकिंग, बंधकों की सुरक्षित रिहाई का भरोसा। बाइडेन ने गाजा में सीज फायर के दिए संकेत। बंधकों को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। गाजा युद्ध पर हमास चीफ का बड़ा दावा। ब्रेक करिए जरा। इजराइल से युद्ध विराम समझौते के करीब, यह बड़ी खबर है। जल्द हो सकता है युद्ध विराम पर समझौता। टेलीग्राम पर इस्माइल हानिया का दावा। कतर के जरिए आगे बढ़ रही है बात, यह बड़ी खबर है। ये देखिए, ये दोनों खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में राहुल, अगर संभव हो तो ये सिर्फ स्क्रीन पर दोनों ब्रेकिंग बस दिखाइए। बाइडेन ने कहा कि हॉस्टेजेस रिलीज किए जा सकते हैं। इस्माइल हानिया ने कहा युद्ध विराम जल्द हो सकता है। यानी कि ये संकेत ऐसे लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई डील हो गई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बड़ी खबर आ रही है, युद्ध विराम पर इजराइल की हरी झंडी के संकेत। ब्रेक करिए। 5 दिनों में के सीज फायर पर सहमति का इशारा। महिलाओं बच्चों को के छोड़ने पर बात बन सकती है। इजरायली मीडिया का बंधकों की डील पर दावा। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। यह देखिए जरा, इजराइल जो है वो कुछ कर रहा है। राहुल, इन तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर हम वापस आएंगे। पहले इसकी डिटेलिंग जरा तुरंत आइए। बंधकों की रिहाई की इनसाइड स्टोरी क्या है? आज ही किसी भी वक्त सीज फायर का ऐलान हो सकता है, इजरायली मीडिया ने कहा है। ये कतर की मध्यस्थता से इजराइल हमास की डील हो रही है। नेक्स्ट दिखाइए। हमास की कैद में मौजूद महिलाओं बच्चों को छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट दिखाइए। बदले में इजराइल में कैद फिलिस्तीनी महिलाएं बच्चों को छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट दिखाइए। फिर बातचीत हफ्तों से जारी थी लेकिन नेतन्याहू की कुछ शर्तें थी। नेक्स्ट दिखाइए। सीज फायर कुछ वक्त के लिए होगा, युद्ध खत्म होने के संकेत नहीं है। नेक्स्ट दिखाइए। ये जो जानकारी आ रही है राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास। सर, अगर सीज फायर हुआ तो क्या समझा जाए? ये जो आतंकी अभी साउथ ऑफ गाजा में छुपे हुए हैं, ये क्या इजिप्ट की तरफ निकल जाएंगे?
हाँ देखिए, अगर सीज फायर होता है या ये टेम्पररी ट्रूस होती है और अगर इस तरह से कोई सहमति बन जाती है तो वो ये चाहेंगे कि जो गाजा में जो लोग रह रहे हैं उनको साउथवर्ड एक सेफ पैसेज देंगे और हमास के जो काडर हैं वो उसमें अपना रूप बदल के या अंडर डिस्गाइज वो वहां से जाना चाहेंगे। हालांकि हमास को इजराइल जानबूझ के कोई सेफ पैसेज नहीं देगा क्योंकि उसने ये कसम खाई हुई है कि मैं हमास का खात्मा करके इसको तभी चैन लूंगा। जी सर, मैं आपको एक और बड़ी खबर बताना चाहूंगा। इजराइल से डील पर हमास की शर्त ब्रेक करिए। बंधकों पर एक्सचेंज डील चाहता है हमास, ब्रेक करिए। बंधक महिलाओं और बच्चों की एक्सचेंज डील, ये देखिए जरा। इजराइल पर भी, सीजफायर पर भी इजराइल से बातचीत जारी है। ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन पहले बड़ी खबर, दुनिया में तेज हुई परमाणु जंग की तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। फ्लोर ब्रेकिंग थी ये। सैटर्न 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करेगा रूस। दक्षिण ध्रुव पर सरमत बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करेगा। विद वीडियो राहुल, ये देखिए जरा। दुनिया की सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सैटर्न 2 मिसाइल की 15,000 मील प्रति घंटे रफ्तार। अगले महीने से कॉम्बैट ड्यूटी पर होगी सैटर्न 2 मिसाइल। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए राहुल। बड़ी खबर ये देखिए, परमाणु जंग की तैयारी। रूस सैटर्न 2 आईसीबीएम का परीक्षण करने जा रहा है। रेंज होगी इसकी 18,000 किलोमीटर। वॉरहेड 10 एटम बम ले जाने में। आईसीबीएम पुलवामा मिसाइल का परीक्षण किया उसने। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए, फ्रांस ने करीब आईसीबीएम का परीक्षण किया, ये हमने आपको दिखाया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ईरान फतेह 2 मिसाइल दिखाई गई, रेंज 1400 किलोमीटर। ये बड़ी खबर। अमेरिका, उनके आईसीबीएम मिनटमैन 3 का परीक्षण जो कि फेल हो गया, वॉरहेड 3 ले जाने में सक्षम है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, सीधे ब्रेक करिए। हूती ने इजरायली शिप का नया वीडियो जारी किया, ब्रेक करिए। इजरायली शिप पर हेलीकॉप्टर से लैंडिंग विद द वीडियो, ये देखिए जरा। हूती के कब्जे में इजरायली शिप होने का दावा, ये देखिए। शिप को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत होने की खबर, ये बड़ी खबर है। खबर सीधे ब्रेक कर रहा हूं मैं इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली सैन्य बेस पर बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए विद द वीडियो। हिजबुल्लाह ने बुरकान मिसाइल से किया अटैक, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया, ये वाला वीडियो है राहुल। एक साथ कई बुरकान मिसाइलें दागी गई, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल पर लेबनान से बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा, सीधे ब्रेक करिए। युद्ध की शुरुआत के बाद लेबनान से सबसे बड़ा हमला विद द वीडियो। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ बेस को किया टारगेट। उत्तरी इजराइल के किरियात शिमोना में मिसाइल अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आईडीएफ ने लेबनान में किया बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा राहुल। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लगाइए। एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च किया, सेंटर तबाह कर दिया गया, ये देखिए जरा। हमले की योजना बना रहे हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर अटैक, ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग। इजराइल पर अटैक, हिजबुल्लाह का काउंटर अटैक। और आज की बड़ी खबर जिससे मैं इस शो को क्लोज कर रहा हूं, लेबनान के तेबे इलाके में इजराइल का हमला, ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो। हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया गया टारगेट।